प्रताप सरनाईक जी महाराष्ट्र के सरकार में सबसे कद्दावर, स्ट्रॉन्ग, वर्चस्व, मजबूत एमएलए माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नई दिल्ली 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 बैठिए 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 नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली बैठिए 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 नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन हाँ बैठिए मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन चलिए बैठिए बैठिए हाँ 30 रुपये भाड़ा 30 रुपये भाड़ा। ओहो पी 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 पैसा लाइए। यस, हाँ आज कमाई हो गया। अरे ये क्या कर रहे हो तिवारी भैया? सॉरी। ऑटो ड्राइवर, ये ऑटो ड्राइवर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, होना भी चाहिए। और ऑटो ड्राइवर का एक्टिंग कर रहा था मैं, ऑटो जो कि अभी फ़िलहाल विधायक है। पहले ऑटो ड्राइवर थे। एज पर मीडिया 1980 में ये ऑटो ड्राइवर विधायक बने। 1980 में ये ऑटो ड्राइवर थे और बाद में विधायक बने। यही तो लोकतंत्र की खूबी है कि किसी को भी जनता चुन देती है। ये तो अच्छी बात है। देश में बहुत, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए, ये अच्छी बात है। लेकिन उसकी आड़ में करप्शन करना ये बिल्कुल गलत बात है। आप विधायक बनिए, मंत्री बनिए, सांसद बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन करप्शन मत कीजिए, क्योंकि करप्शन करने के बाद सवाल जनता पूछने लगती है। तभी तो कल फिर से ईडी ने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के घर पे धावा बोल दी। और साथ में धावा तो बोला ही, अब उनके दोस्त के घर पे, उनके दोस्त के यानी कि प्रताप सरनाईक के दोस्त अमित चंदोल के घर पे भी छापा मार लिया और काफ़ी देर तक पूछताछ हुआ और लास्ट में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ईडी ने अपने कंगन पहना दिए। जिस तरह से एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को पहनाया था, शोभित चक्रवर्ती को पहनाया था, वैसे ही ईडी ने शिवसेना के विधायक मिस्टर सरनाईक यानी कि प्रताप सरनाईक के दोस्त के भी हाथ में कंगन डाल दिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियों के साथ बड़ी सी लेन देन के चक्कर में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब कहानी है क्या? कहानी है कि एक सिक्योरिटी एजेंसी से, यानी जिसका नाम है टॉप्स, उस सिक्योरिटी एजेंसी से मिली भगत कुछ करके, इधर उधर करके सूटकेस ले लिया गया। सूटकेस, अब उसी सूटकेस के चक्कर में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, कभी छापे मार रही है। जब से छापा मारा है तब से शिवसेना के ब्रांड एम्बेसडर, पत्रकार, सांसद, फिल्म डायरेक्टर संजय राउत जी बौखला गए हैं, गुस्सा गए हैं, मिर्ची लग गई है उनको, मिर्ची। और उन्होंने हमला सीधे केंद्र सरकार पे करना शुरू कर दिया है कि ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार गलत तरीका अपना रही है। यानी ये जो कुछ करें सब सही है, लेकिन जैसे ईडी करती है वैसे ही केंद्र पे चला जाता है इनका पॉइंट। संजय राउत जी, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती ये है कि क्यों नहीं प्रताप सरनाईक जो कि आपके शिवसेना के विधायक हैं, उनको किसी ऐसे कॉलेज खुलवा दीजिए
जहाँ पे ये बता सकें कि एक ऑटो चालक के पास इतने कम समय में इतने करोड़ की संपत्ति आ गई। वो जो जादू वाला स्टडी है, जो जादू वाला खेल है, वो सभी को बता दे। इवन कि हमको भी थोड़ी देर पहले अपने एपिसोड में मैंने ऑटो चलाए थे। ऑटो चलाना गुनाह नहीं है, लेकिन 500-1000 रुपया दिहाड़ी पाने वाले, 1200 दिहाड़ी मिलने वाला व्यक्ति करोड़ों का मालिक हो जाए, ये तो अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर भाई हैं, तमाम लोगों को प्रताप सरनाइक जी से जाके ट्यूशन लेना चाहिए। और हम लोग विनती करते हैं कि प्रताप सरनाइक जी जल्द से जल्द एक कॉलेज खोलें, उस कॉलेज में शिक्षा दें कि इतने कम उम्र के टाइम में, इतने कम समय में इतने करोड़ों का संपत्ति इकट्ठा कर लेना। एज पर मीडिया बोल रहा हूँ, ये तिवारी भैया का अपना आर्टिफिशियल बयान नहीं है, याद रहे। बहुत सारे मीडिया में खबरें छप रही, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और दे रहा हूँ। तो क्यों नहीं प्रताप सरनाइक जी अपना एक कॉलेज खोल दें और उस कॉलेज में भारत के जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं, वो चाहे बिहार, यूपी, लखनऊ, पंजाब, सभी ऑटो ड्राइवर वहाँ जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करें कि कम उम्र में करोड़ों का संपत्ति कैसे बनाएं। यहीं प्रताप सरनाइक जी अपना एक कॉलेज खोल दें और उस कॉलेज में भारत के जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं, वो चाहे बिहार, यूपी, लखनऊ, पंजाब, सभी ऑटो ड्राइवर वहाँ जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करें कि कम उम्र में करोड़ों का संपत्ति कैसे बनाएं। और साथ में कुछ हम लोग जैसे पत्रकारों को भी बुलाएं ताकि आके हम भी करोड़पति बन जाएं, क्योंकि इतने कम उम्र में और इतने कम टाइम में इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लेना कहीं ना कहीं जादू है। वो जादू की छड़ी प्रताप सरनाइक जी के पास पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना को बाकायदा महाराष्ट्र में बहुत ऐसी जगहों पे, और महाराष्ट्र ही नहीं, भारत के और भी जगहों पे इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए, जहाँ पे ये सिखाना चाहिए कि कम उम्र में, कम समय में अरबपति बने, कम समय में करोड़पति बने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कम टाइम में इतना संपत्ति इकट्ठा करने। अब बात आते हैं टॉपिक पे। जैसे ही ईडी ने प्रताप सरनाइक के दोस्त, यानी कि माफ़ कीजिएगा, जैसे ही प्रदीप सरनाइक के दोस्त अमित चंदोल के घर पे ईडी ने छापा मारा, उसके बाद से कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, शिवसेना के नेता ने यहाँ तक कह दिया कि हम 120 बीजेपी लीडरों का नाम भेजेंगे ईडी को, और हम देखते हैं कि ईडी उनकी जांच करती है या नहीं करती है, क्योंकि हम उन तमाम 120 बीजेपी लीडरों का ब्यौरा रखे हैं, डाटा रखे हैं, डिटेल रखे हैं, कुंडली रखे हैं कि वो कितने करप्शन में इन्वॉल्व है। और उसके बाद बीजेपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि वो लिस्ट तो भेजिए, हम भी तो देखें कि उस लिस्ट में किसका किसका नाम है, ज़रा लिस्ट भेजिए जल्दी से, लिस्ट भेजिए जल्दी। तो कहीं ना कहीं शिवसेना ने अब हमला बोला है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि वो 120 लिस्ट का जो आपके पास नाम है वो हमें दे दीजिए, हम भी देखते हैं कि उनमें कितने सारे करप्टेड लोग हैं। तो लगातार प्रताप सरनाइक, जो कि उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र, प्रताप सरनाइक जी महाराष्ट्र के सरकार में सबसे कद्दावर, स्ट्रॉन्ग, वर्चस्व, मजबूत एमएलए माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब से उनके ऊपर में ईडी का अटैक हुआ है, ईडी ने अपना छापा बोला है,
तब से खुद शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक जी और साथ में शिवसेना के और कुछ लीडर तिलमिला गए हैं और लगातार ये हमला बोलना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी मिसयूज कर रही है पावर का। तो ये तमाम चीज़ें हम देखते रहेंगे लगातार, देखते हैं कि और भी क्या चीज़ें अपडेट हो रही हैं, और भी कितने लोग गिरफ्तार होते हैं प्रताप सरनाईक जी के केस में, कौन कौन लोगों पे गिरफ्तारी की तलवार लटकती है। अभी तो फिलहाल प्रताप सरनाईक जी के दोस्त अमित चंदोल की गिरफ्तारी हो गई है। तमाम खबरों के लिए देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।